लगभग 2 वर्ष से डाला ओबरा संपर्क मार्ग क्षतिग्रस्त है, जो कि लालबत्ती डाला से सेक्टर नंबर 20 चौराहा तक पूरी क्षतिग्रस्त है। पैदल और अन्य किसी भी साधन से उक्त सड़क पर चलना बहुत ही मुश्किल हो गया। राहगीरों को कठिनाई से भरा सफर तय करना पड़ रहा है। पूर्व में लोगों के द्वारा सक्षम अधिकारियों को पत्र लेकर अवगत कराया जा चुका है, लेकिन अभी तक समस्या नहीं है। सक्षम अधिकारियों द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की है। क्षतिग्रस्त सड़क होने के कारण आए दिन लोग चोटें ले रहे हैं। चाहे जो मजबूरी हो, जरूरी है। चाहे जो मजबूरी हो, जरूरी है। चाहे जो मजबूरी हो, जरूरी है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। ये आप आज का जो कार्यक्रम कर रहे हो, क्या मुद्दा है आपका? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। ये डाला की मुख्य मार्ग है जो डाला को मुख्य बाजार से जोड़ता है, ओबरा से जोड़ता है, डाला तहसील से जोड़ता है और लगभग 2 महाविद्यालय के बच्चे इससे आते हैं। दर्जनों प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय के बच्चे दस जाते हैं। लेकिन वर्तमान सरकार से केवल धोखा मिला जाता है। ये सड़क आज तक नहीं बन पाई। जब अभी तक वन वे बनाया है डाला मंदिर, वैष्णो मंदिर के पास, आए दिन वहाँ दुर्घटना हो रही है और सबसे ज़्यादा दुर्घटना डालावासी की हो रही है। अभी तक प्रशासन का उस पर कोई ध्यान नहीं है और उधर वन वे बनाने के साथ साथ सारी ट्रैफिक को इस महत्वपूर्ण रास्ते पर रोक दिया, जिससे छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल जाते हैं, इधर तमाम लोग अपने रोजी रोजगार के लिए आने जाना करते हैं। यह रास्ता पूरी तरह से ट्रकों के आवागमन से ध्वस्त हो चुका है। इस रास्ते को बनाने का काम शासन और प्रशासन नहीं कर रही है। और इतना ही नहीं, यहाँ शाम होते ही डाला में इस सीमेंट फैक्ट्री से जो कचरा जलाया जाता है, इसका इतना ज़्यादा बदबू निकलता है कि शायद गंभीर बीमारी फैलने से लोगों की जान भी जा सकती है। लेकिन इस पर भी प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है और ना ही कंपनी का ध्यान है। पर प्रदूषण का स्तर बहुत ज़्यादा है। यहाँ आसपास रहना लोगों का दुर्भर है। न सड़क की व्यवस्था है, न प्रदूषण का कोई पुख्ता इंतज़ाम है। इसलिए इन सभी बातों को लेकर के आज समाजवादी पार्टी के सभी साथी, हमारे डाला के कमेटी के लोग, डाला नगर अध्यक्ष, डाला के हमारे जिला सचिव मंगल जायसवाल जी, नगर अध्यक्ष पारस यादव जी, उमेश मेहता जी, पिंटू साहनी जी और हमारे तमाम साथी डाला के, और रामनिहोर यादव अध्यक्ष जी जिले के, सभी साथी, जिला उपाध्यक्ष रमेश यादव जी, प्रदीप कनौजिया जी, सभी हमारे समाजवादी पार्टी के साथी जनता की इस समस्या को कदम से कदम, कंधे से कंधा मिला करके आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं कि सत्ता के नशे में चूर अंधी बहरी सरकार की नींद टूटे, वो नींद से जागे और जिस जनता ने उसे सत्ता की चाबी सौंपी है, कम से कम उसके हित का ध्यान दे, उसकी मांगों को पूरा करे। यहाँ की जनता अभी हाल ही में डीएम महोदय को ज्ञापन दिए थे इसके बारे में। लोग कह रहे हैं कि अभी इसमें फंड नहीं है तो सड़क नहीं बन पाएगी। टेंडर भी हुआ, टेंडर निरस्त हो जा रहा है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये भ्रष्टाचार का खुला खेल है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, सैकड़ों करोड़ रुपए डीएमएफ फंड का न जाने कहाँ किस भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया और जनता को जो अनिवार्य आवश्यकता है उसके लिए फंड नहीं है। जबकि केंद्र में भी और प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। यहीं से माननीय मंत्री भी हैं भारतीय जनता पार्टी के। 4 जिले के 4 के अभी 3 के 4 के चारों विधायक थे, एक उपचुनाव में नहीं हुए। तमाम सारे पद 10 ब्लॉक प्रमुख से लेकर के जिला पंचायत अध्यक्ष से लेकर के डबल इंजन की सरकार पूरे भारत में चल रही है। उसके बाद भी अगर फंड नहीं है तो जनता समझ रही है कि फंड किस किस की जेब में जा रहा है। एक और सवाल पूछना चाह रहे थे, जो डायवर्जन हुआ, डायवर्जन के समय ये कहा गया कि जो वैष्णो मंदिर के पास पुल है वो क्षतिग्रस्त है, उसको बनाने के लिए डायवर्जन किया गया। डायवर्जन तो हो गया, फिर चालू भी हो गया, लेकिन दोबारा फिर वो पुल नहीं बन पाया। उस पर क्या कहना चाह रहे हैं? सबसे पहले तो उस पुल की जांच होनी चाहिए। रेलवे ने बनवाया होगा पुल जी, किसके अधीन रेलवे है, इसकी जांच होनी चाहिए। अगर पुल क्षतिग्रस्त हुआ और मुझे लगता है नया बना हुआ पुल क्षतिग्रस्त हो जाए तो यह भी अपने आप में भ्रष्टाचार की पोल खोल रहा है। उसकी जांच होनी चाहिए। और पुल अभी जो देखने से प्रतीत हो रहा है, गाड़ियों का आवागमन हो रहा है, बस केवल अव्यवस्था का शिकार है और जानबूझकर जनता को परेशान किया जा रहा है। आप अपना परिचय बताइए। जी, मैं पारसनाथ यादव, डाला नगर अध्यक्ष सपा। आप यहीं के लोकल रहने वाले हैं? प्रॉपर यहीं का लोकल हूँ। जैसा कि ये अभी बात हो रही है, सड़क की काफ़ी दिक्कत हो गई है, सड़क काफ़ी ख़राब हो गई है। डायवर्जन के बाद इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पे डायवर्जन इसलिए किया गया था कि जो वैष्णो मंदिर के पास पुलिया है वो टूट गई थी, उसकी मरम्मत हो जाएगी, पुलिया चालू हो जाएगी,
अभी तक जैसा कि संज्ञान में आ रहा है कि जो पुलिया मरम्मत के लिए बननी थी, जिसके लिए डाइवर्जन किया गया था, उस पर आज भी अभी तक वाहन नहीं चल रहे हैं। तो उस पर क्या कहना है, और ये सड़क पूरी तरह से ख़राब हो चुकी है, उस पर आपका क्या कहना है? जी, पुलिया अभी तक वन वे चल रहा है, एक साइड का बना है और एक साइड का भी फिर भी रोक दिया गया है और गाड़ियाँ एक साइड से जा रही हैं। उस दरमियान जब दोनों साइड का ख़राब था तो इस साइड से गाड़ियाँ आती, तो इस वजह से ये रोड एकदम ही क्षतिग्रस्त हो गया है। धीरे धीरे 3 साल हो गया, इसकी डिमांड भी 3 साल से की जा रही है कि बना दिया जाए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई इस पर उचित हुआ नहीं है। जनता परेशान है, आए दिन लोग यहाँ एक्सीडेंट के शिकार हो रहे हैं, पानी भर जा रहा है, लोग गड्ढे में डूब जा रहे हैं, लेकिन इसका कोई सुनवाई नहीं रहा। किसी विभाग द्वारा कहा जाता है कि पैसा सरकार के पास है ही नहीं। ऐसा कौन सा मजबूरी कि सरकार के पास पैसा नहीं है, क्या हम अपना पैसा लगा के इसको बनवा दिए? ऐसा तो संभव नहीं है। हम यदि ये कह दे कि हमारे पास पैसा नहीं, तो हम लोग चंदा करके इसको बनवाने के लिए भी तैयार हैं। कहे तो हमसे ओपन कहा जाए, हमसे हम चंदा भी करके बनवाने को तैयार हैं, लेकिन सरकार के पास पैसा है। पूरा राजस्व सोनभद्र का यहाँ से जा रहा है, उसके बाद भी पैसा न होना ये बड़ा ही सोचनीय विषय है। भैया आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम मंगला प्रसाद जायसवाल, सपा जिला सचिव सोनभद्र। मैं डाला के समस्याओं को लेके, यहाँ जो संपर्क मार्ग डाला से ओबरा की रोड है, इतना 3-4 सालों से इतना असहाय है कि इस पर आए दिन दुर्घटना हो रही है। इसके बावजूद भी हम लोग ज्ञापन सरकार को दिए हैं, माननीय एसडीएम साहब को दिए हैं, थानाध्यक्ष थाना महोदय को भी दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी इस रोड पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हम लोग अल्ट्राटेक से भी बात की, अल्ट्राटेक ने कहा हम इस रोड को पीडब्ल्यूडी को दे चुके हैं, लिखित में दे चुके हैं, उसके बावजूद ये रोड नहीं बन रहा है। जिस अभी टोल प्लाजा बंद हो, यहाँ पर वैष्णो मंदिर के पास से वन वे कर दिया गया था, इसी रोड से सारी गाड़ियाँ जा रही थी, जिससे राज्य सरकार को टोल प्लाजा ज़बरदस्त फ़ायदा हो रहा था। उसके बावजूद ये रोड नहीं बन पा रही है। हमारी मांग है इस पर तत्काल इस रोड को नहीं बनाया गया तो हम लोग 1 हफ्ते 15 दिन के अंदर इस पर धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। सारी जिम्मेदारी प्रशासन और सरकार की होगी।